brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मोकामा में हुए अनंत सिंह और सोनू मोने के बीच की अदावत और फायरिंग की घटना ने एक बार फिर पूरे मोकामा को अपने पुराने दौर की याद दिला दी है। चर्चा अब इस बात की शुरू हो गई है कि क्या मोकामा में अब फिर से गैंगवार ने दस्तक दे दी है। आखिर इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ इस घटना ने नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार वाले दावों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर क्या बोल रहा है, खासकर तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अपराधियों के साथ साठगांठ करने वाला और अपराधियों को संरक्षण देने वाला मुख्यमंत्री बताया है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनका कभी अनंत प्यार खूब छलकता था। मीडिया के सामने नीतीश को अपराधियों को दस्तखत कर जेल से बाहर निकालने वाले सीएम बताकर घेरने वाले ये वही तेजस्वी यादव हैं जो कभी चेतन आनंद को टिकट देकर आनंद रसूख का सुख भोग रहे थे। और आज ये वही तेजस्वी यादव हैं जो अपने अतीत के आनंद और अनंत प्यार को भुलाकर सवालों के बौछार कर रहे हैं, उन्हें कुख्यात अपराधी बता रहे हैं और नीतीश कुमार को चैलेंज दे रहे हैं। अब सवाल है कि क्या जब दोनों ही बाहुबलियों का परिवार आरजेडी में था तो तेजस्वी यादव ने वॉशिंग मशीन में सबको साफ कर दिया था। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में अनंत सिंह और आनंद मोहन का खुलकर नाम नहीं लिया, पर इशारों ही इशारों में इतना जरूर कहा था कि मौजूदा सरकार ने 2 अपराधियों को अपने कलम से दस्तखत करके जेल से बाहर निकलवाने का काम किया है। तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तेजस्वी सीधे तौर पर बिना नाम लिए आनंद मोहन और अनंत सिंह की ही बात कर रहे थे। अब आपको याद दिला दे कि पिछले साल सरकार पलटने तक आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह दोनों आरजेडी कोटे से ही विधायक थे। लेकिन तभी नीतीश के पलटी मारने के साथ ही जब विश्वास मत का वक्त आया तो इस दौरान दोनों ही विधायकों ने पाला बदलकर नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया। ऐसे में तेजस्वी यादव पर अब कई सवाल उठते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो अपराधियों को फिर से जेल में डाल देंगे। अपराधी कोई भी हो वो छोड़ेंगे नहीं। सब संरक्षण है, सब सेटिंग है, सरकार मिली हुई है इन अपराधियों से। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। उप मुख्यमंत्री ऐसा उप मुख्यमंत्री मिला है, बोलता है कि 200 राउंड गोली चलना मामूली बात है। अब क्या मिसाइल भागना बाकी है क्या? तो ये पूरी तरीके से इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिया इन लोगों ने। हमारी सरकार आएगी तो कानून का राज होगा। हमारी सरकार आएगी तो एक अपराधी जो भी गड़बड़ करे, चाहे कोई हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस बयान को देने के बाद जरा तेजस्वी यादव को अपने अतीत को भी याद करना चाहिए। अतीत याद कर तेजस्वी यादव को ये जवाब भी जरूर देना चाहिए कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी किस पार्टी से विधायक थी। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद किस पार्टी के विधायक थे। क्या तब तेजस्वी यादव को अपराध और बाहुबलियों का परिवार याद नहीं आ रहा था? क्या तेजस्वी यादव को इन दोनों ही विधायकों के परिवार का पता नहीं था? खैर, इसमें गलती शायद तेजस्वी यादव की भी नहीं। राजनीति चीज ही ऐसी है। आज के समय में लगभग सभी सियासी दल एक वॉशिंग मशीन लेकर के घूम रहे हैं, जो अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी बाहुबली और अपराधी को पार्टी में टिकट देने से लेकर चुनाव लड़वाने तक में अपने अपने फायदे के हिसाब से चमकाने और निकालने में लगे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पर अब उनके सवालों के साथ भी ये सवाल भी उठने लगे हैं। देखना होगा कि तेजस्वी यादव इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।